अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ फैज नसीम। आज मैं जा रहा हूँ मकतब रहमानिया। वहाँ हो रहा है दस्तारबंदी। जिन लड़कों ने हाफ़िज़ कुरान किया है यानी कुरान मुकम्मल किया है, तो दस्तारबंदी हो रही है। उलमा इकराम आए हैं दूर दूर से, तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं। और ये है गिफ्ट, ये लड़कों के लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ मैं। रात के 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ रहमानिया, मकतब रहमानिया। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. ये सजा हुआ है, गेट है ये बैलूनों से, और देख सकते हैं यहाँ पर फूल वगैरह है। ये बच्चा पढ़ रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा सजा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर है मज़ा है। मौलाना साहब की मजा आ रही है। और ये एंट्री गेट। देखिए अब आप मेरे साथ मेरी कुछ बात अब पार्टनरशिप में होगी। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। बोलो बोलो, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली भी नहीं कह पाओगे। अरे वो अली जो दुश्मन की तोड़ दे नली, बोलोगे ना। खामोश हैं तो दीन की पहचान अरे बोलो यार, अली वाले हो कि नहीं? अरे जो अली वाला वही तो बोलेगा। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। अगर बोले तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब किबला, नारे तकबीर। ये शेर सुनिएगा, मैं बेबाक होकर कहता हूँ, ये उम्मत सरकार मिट्टी है न मिटेगी। ये उम्मत सरकार मिट्टी है न मिटेगी। इस आखिरी उम्मत का निगहबान अली है। इस आखिरी उम्मत का निगहबान अली है। अब मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब के हाथ से बच्चों की दस्तार फजीलत को अंजाम दिया जाए। सबसे पहले मैं जनाब दिलशाद अहमद बानवी को दावत सुखम दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और हजरत के हाथ से दस्तार फजीलत होने जा रही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, हाफिज दिलशाद साहब बानवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए, ये बच्चा गोयरा मुगली जिला बांदा के रहने वाला है। गोयरा तो बहुत आगे है, बहुत छोटी सी उम्र में आया था हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो गया। करम गौ से आदम, करम गौ से आदम, हमारा भी रख लो भरत गौ से आदम। ये आंखें, ये सर, ये दिल, ये जिगर है, जहाँ चाहो रख लो कदम गौ से आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने
जश्न दस्तार बंदी जनाब हाफिज इदरीस साहब किबला, ये मौला गौसियारी के रहने वाले हैं। बिगड़ा हुआ नाम गुसियारी है लेकिन सही नाम गौसियारी है, सरकार गौस पाक के नाम से मंसूब किया जाता है। अब मैं ये हमारे बीच मदरसा आसनुल मदारिस कानपुर के प्रिंसिपल भी हैं, मौजा मुटनी, बड़ी अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने वाला बच्चा। बेटा तुम बैठेगा जनाब पीछे हो थोड़ा सा। निजामुद्दीन साहब, ये बच्चा हाफिज़ कुरान मुकम्मल इन्होंने मदरसे में किया। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र में, सारे बच्चों की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा रहमानिया हलीम मुस्लिम यतीम खाना, मदरसा रहमानिया हलीम मुस्लिम यतीम खाना, नारे तकबीर। और ये देखिए कद में तो छोटे हैं मगर बड़े खोटे हैं, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने वाले, नात पढ़ने वाले जनाब हाफिज जुनैद साहब तशरीफ लाए। इनकी भी दस्तारबंदी हो रही है। अल्लाह पाक इन हुफाज़ इकराम को साबित कदमी रख के जिस काम जिसके लिए सीने में कुरान को बसाया है, रमजान आने वाले रमजान में तरावी भी सुनाए और मस्जिदों की इमाम भी बने। और ये देखिए ये कारी सनाउल्लाह साहब और करामतुल्लाह साहब और जनाब कारी फारूक साहब और बिलखुसूस जो इनकी निगरानी करते हैं, जो बाप का रोल भी अदा करते हैं, माँ का रोल भी अदा करते हैं, वो निगरान जनाब मास्टर जुबैर साहब। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व सल्लल्लाहु। मुझे दो चार मिसरे याद हैं मगर वो नात पाक मुझे बेपनाह पसंद है, इसलिए उसके दो चार मिसरे मैं अक्सर व बेशतर अपनी तकरीर के आगाज़ में पढ़ता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, अरे जरा अगर वाकई मैं सही पढ़ रहा हूँ और आका से मोहब्बत है तो जरा सुभान अल्लाह कहती है, ऐसे नहीं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। क्यों? उन्हीं के घर हैं ये, अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, अपने ही घर में रहते हैं। और मकाम उनका, मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरीं।
काम उनका, क्या बात है भाई, वाह। न फर्श जमीन नार से बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और अब अकीदे का एक शेर, यकीन वाले क्या बात है, वाह। कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले, यकीन वाले वाह। कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। वाह 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 भाई, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रात, मोहब्बतों से सुना। हुसैनी है नहीं है? जरा हाथ उठाएं, अच्छा माशाल्लाह से। हाँ सुभान अल्लाह। अब अभी खड़ा रखिएगा, खड़ा रखिएगा, खड़ा रखिएगा। माशाल्लाह। हाँ, आपने नहीं उठाया? हाँ सुभान अल्लाह, नीचे कर लें, नीचे कर लें। अब मैं करबला वालों के हुजूर इस्तिगासा करते हुए, इसलिए कि आज हम जो कुछ हैं वो करबला का सदका है। बेशक हक, वाह। इसलिए उनके हुजूर भी 4 मिसरे में पेश करता हूं। देखिएगा मौलाना अताउर रहमान साहब, ये 4 मिसरे सनाउल्लाह साहब बहुत सादा सी जबान में, लेकिन बस एक लफ्ज ने कयामत कर दी है। और मौदहा के लोग सुना है, पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये जांचने की भी कोशिश करूंगा कि वो दुनिया के पढ़े लिखे तो हैं, ये उनकी नौकरियों से पता चलता है, लेकिन उन्हें दीन का शऊर भी है या नहीं। वो आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं या नहीं। बस एक मिसरे में एक लफ्ज है जिसने कयामत की है, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए। बेशक, वाह। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। नहीं नहीं, अभी नहीं। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, फैज़ाने करबो बला, नारे तकबीर। जी शुक्रिया। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम ज़मीरे जमा मुतकल्लिम, ये भी ताकीद, नज़्ज़लना बाबे तफील से, ये भी ताकीद के लिए, अलिफ जिक्र पर अलिफ लाम, ये भी ताकीद के लिए, वइन्ना फिर ताकीद, लहू फिर ताकीद, लहाफिजून में लाम ताकीद। इतनी ताकीदों के साथ अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर लिया है और फरमाया हम ही ने इसे नाजिल किया है और हम ही
इसकी हिफाजत करेंगे। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुन्नियों के बड़े आलिम, सैयद आले रसूल, आला हजरत सरकार के खलीफा, उनके जमाने में मुरादाबाद में एक ईसाई ने कहा कि हम आपसे मुनाजरा करेंगे। हजरत ने फरमाया ठीक है, मुनाजरा करो, हम तैयार हैं। वक्त, दिन, तारीख तय हुई। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा पहुंच गए मुनाजरा करने के लिए। तवज्जो है आपकी, नौजवानों, आप खास तौर पे तवज्जो करना। तो उस यहूदी ने कहा, मौलाना शराइते मुनाजरा बाद में तय करेंगे और मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले एक बात हो जाए। कहा बात क्या है? कहा बात इस पर होनी है कि कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं है। कहा हाँ, हम इसी पे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। कहा मौलाना तुम क्या बात करोगे मुझसे? मुझे कुरान का फला 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 पारा याद है। अब अगर तुम हमारी इंजील का कोई पारा सुना दो तो हम तुमसे मुनाजरा करेंगे। सुना आपने? ईसाई ने क्या कहा? मौलाना तुम्हारे कुरान का फला फला पारा हमें याद है, तुम हमारे इंजील का कोई पारा सुना दो तो हम तुमसे मुनाजरा करेंगे। तो जानते हो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने क्या फरमाया? फरमाया अरे नादान, यही तो मेरे कुरान की हक्कानियत है कि दुश्मनों के सीने में भी महफूज है, और ये तेरे इंजील की ना हक्कानियत है कि ना तुझे याद है ना मुझे याद है। क्या बोले? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये मेरे कुरान की हक्कानियत है कि मेरा कुरान तेरे सीने में भी महफूज है। ये मेरे कुरान की हक्कानियत है। आज क्या है? आज आपने अपनी पैर की जूती बना दिया है उलमा। अपने इमामों की कदर नहीं है आपके दिल में। जिस इमाम के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद से निकलने के बाद उसी इमाम की बदगोई करते हैं। अपना खर्च 50,000 में पूरा नहीं होता, इमाम को 5,000 देने में तुम्हें तकलीफ होती। बेटियों की शादी में 50-50 लाख लुटाते हो, इमाम को 5-10 हजार देने में तुम्हारे ऊपर आफत आती। सिर्फ ये याद है तुम्हें कि बुजुर्गों ने कपड़ों में पैबंद लगा के पहना है, और तुम्हें ये याद नहीं है कि जिन बुजुर्गों ने पैबंद लगा के पहना है उन्हीं बुजुर्गों में गौसे पाक भी हैं जिनका जुब्बा पूरे घर में सबसे ज्यादा कीमती था, जब भी चोर चुराने आया था। क्या बात है? वाह वाह। अगर पूरे घर में वो जुब्बा सबसे कीमती नहीं होता, बताओ चोर क्या लेने आता है आपके? पीतल, तांबा, सोना, चांदी। और अगर चांदी की प्लेट मिले और इतना सा सोना मिल जाए, प्लेट फेंकेगा, सोना उठाएगा। वो चोर पूरे घर में क्या चुराने आया था? जुब्बा। इसका मतलब ये है कि पूरे घर में सबसे ज्यादा कीमती सामान सरकारे गौस का जुब्बा था।
खाली फटे पैबंद नजर आते, वो जुब्बा नहीं नजर आता तुम्हें। खैर, अल्लाह तौफीक दिया। मैंने जो ये जुमला कहा था कि इस जमाने में इनके माँ बाप बड़ा जिगर रखते हैं और बड़ी हिम्मत की है उन्होंने, और अल्लाह तौफीक दे तो उन्हें सोने चांदी से तौल दिया जाएगा, जिन्होंने इस जमाने में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। कि मेरा बच्चा हाफिज बनेगा, कहीं इमामत करेगा तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ाएगा तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इन माँ बाप जिन्होंने हाफिज कुरान बनाया है, इनकी ये दीवानगी ऐसी दीवानगी नहीं है, बहुत सोची समझी दीवानगी है। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। एक प्रोफेसर है, उसने अपने बच्चे को डीएम बनाया मिसाल के तौर पर, मगर प्रोफेसर साहब जब मरने का वक्त करीब आता है, रूह नहीं निकल रही होती है, घर वाले कहते हैं आयतल कुर्सी पढ़ो, वो नहीं तो सूरह यासीन की तिलावत करो। अब सब मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, घर के अफराद मौजूद हैं, वेले जो कहते हैं। मगर ऐसे मौके पर बाप बिस्तरे मर्ग पर है, मौत की सख्तियां हैं, सख्त प्यास का एहसास होता है, जबान टूट रही होती है, हुलकुम में कांटे पड़े हैं, लब खुश्क हो रहे होते हैं। वो कहता है बेटा पानी पिला। डीएम साहब फ्रिज खोल के ठंडी ठंडी बोतल देते हैं, अब्बा पी लीजिए। मगर ज़बाने हालोकाल से बाप कहता है बेटे आज मुझे जिस पानी की जरूरत है, आज वो प्यास इस पानी से पूरी नहीं होगी, आज की प्यास किसी और चीज से पूरी होगी। बेटे मुझे ये पानी न पिला, मुझे अल्लाह का कलाम सुना। डीएम तो है, आईएएस तो है, पीसीएस तो है, आईपीएस तो है, मगर बाप बिस्तरे मर्ग पे मर रहा है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझे जाते जाते अल्लाह का कलाम सुना दे और मौत की शक्तियों से बचा ले। वो डीएम साहब जो अपने चेयर पर बैठकर लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं, आज बाप जा रहा है, मगर आज डीएम का कलम काम नहीं आ रहा है, हाथ काम नहीं आ रहे हैं। वो कहां भेजते हैं, जाओ जाओ देखो मस्जिद में इमाम साहब होंगे, उनको बुला के लेके आओ। आप जाते हैं, इमाम साहब को बुलाते हैं, इमाम आता है, अल्लाह का कलाम खोला और पढ़ना शुरू किया। बाप तड़प रहा है और जागनी का आलम है, निदा का आलम है, सकराते मौत में मौत की शक्तियों ने जकड़ रखा है, सुकून नहीं है, इस्तराब है, बेचैनी है, सब कुछ न कर सके। इमाम आया है, अल्लाह का कलाम खोला है और जैसे ही पढ़ा है यासीन वल कुरानिल हकीम, अभी पूरा नहीं हुआ है कि बाप की रूह इत्मीनान से परवाज़ कर गई। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये प्रोफेसर, ये डीएम का बाप है, ये इंजीनियर का बाप है, ये दुनिया के मालदार आदमी का बाप है, जिसने अपने बच्चे को सब कुछ पढ़ाया था मगर कुरान नहीं पढ़ाया था। ये क्या करेगा, कुरान पढ़ के ये क्या करेगा, 5 पैसे कमाएगा, 5000 कमाएगा, लेकिन जब मर रहा था तो उसके काम कोई नहीं आया। वही हाफिज कुरान आया, वही 5000 का इमाम काम आया। लेकिन अल्लाह की कसम सुनो, ए हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम इतने खुश नसीब हो कि जब मैदाने महशर में मौदहा के मालदार एक सफ में नंगे सर खड़े होंगे, अल्लाह उस मौके पर तुम्हारे सरों पर एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी
का सूरज भी शर्मा जाएगा। आप लोग को जो दस्तार बंदी हुई आज वो कैसा लगा? व्लॉग में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।